क्या आपकी एज 30+, 35+ और 40+ है और सोच रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया आना मुश्किल है? तो ये वीडियो आपका माइंडसेट बदल देगा। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप 30 के बाद भी ऑस्ट्रेलिया कैसे आ सकते हो, कौन से वीजे पे आ सकते हो और आपकी एज आपके लिए फायदा भी कैसे बन सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निधि और आपका स्वागत है मिस्टर एंड मिसेस पटेल यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो जॉब में बिजी रहते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में टाइम निकल गया और जो 30 के 40 के बीच में है और अभी भी ऑस्ट्रेलिया आके सेटल होना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते सीधे मुद्दे की बात। हाँ, एज मैटर करती है, स्पेशल स्किल्ड पीआर में। तो अगर आपकी एज 25 से 32 तक है तो आपको हाईएस्ट पॉइंट मिलेगी और वो है 30, जो आपकी एज के पॉइंट मिलते हैं आपको। बाकी सारे जो दूसरे पॉइंट होते हैं वो तो अलग है, पर एज के हिसाब से जो आपको पीआर में पॉइंट मिलते हैं वो अगर आपकी एज 25 से 32 तक है तो आपको 30 पॉइंट मिलेंगे, जो सबसे हाईएस्ट है। अगर आपकी एज 32 से लेकर 39 तक है तो फिर आपको 5 पॉइंट कम मिलेंगे, यानी कि आपको 25 पॉइंट मिलेंगे। और आपकी एज 40 से 44 तक है तो फिर आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। और 44 के बाद मतलब कि 45 जब आपकी एज हो जाएगी उसके बाद आपको 0 पॉइंट मिलेंगे। आपको एज के कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। दूसरे जो पॉइंट है पीटी, आईएलटीएस और जो भी दूसरे एकेडमिक और वो सब आप ले सकते हो, पर एज के पॉइंट फिर आपके 0 हो जाएगी अगर आप 45+ हो तो सबसे पहला पाथवे है ऑस्ट्रेलिया आने का, वो है स्टूडेंट वीजा सब क्लास 500। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि 30+ की आपकी एज हो गई है तो आपको स्टूडेंट वीजा नहीं मिलेगा, पर सच तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया एज नहीं दिखता, क्योंकि आप कोई भी एज में यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अगर आपका पर्पस यहाँ पे स्टडी करने का जेन्युइन है, अगर आपकी जो स्टडी के आफ्टर जो गैप है वो जेन्युइन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्टडी खत्म हुई थी 2016 में और अब 2025 में अगर आपको स्टूडेंट वीजा लेकर यहाँ पे आना है तो उसके बीच की जो गैप है अगर वो आप जस्टिफाई कर पाते, वो जेन्युइन है कि आपने उस बीच में क्या किया, अगर आपने कोई जॉब की या कुछ भी, तो अगर वो जेन्युइन है, अगर आप वो गैप जेन्युइनली दिखा सकते हो तो कोई इश्यू नहीं है। और आपका कोर्स रिलेटेड है, आपने जो भी स्टडी प्रीवियसली की है उसके रिलेटेड कोर्स है, अगर आपके जो फंड्स प्रूफ है वो आप जेन्युइनली दिखा सकते हो तो आपको आसानी से स्टूडेंट वीजा मिल सकता है। आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट वीजा लेने में। तो स्टूडेंट वीजा लेने के बेनिफिट क्या है? तो अगर आप स्टूडेंट वीजा लेके यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आते हो तो आप अपनी स्टडी के साथ लीगली यहाँ पे 24 आवर्स तक काम कर सकते हो। और जब आपकी यूनिवर्सिटी की छुट्टियां होती है तब आप उस ब्रेक में आप पूरा फुल टाइम काम कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपकी फैमिली वहां पे है तो अपनी फैमिली को भी आप अपने साथ, जैसे आपकी वाइफ, आपके बच्चे, वो भी आपके साथ स्टूडेंट वीजा के डिपेंडेंट पे यहाँ पे आ सकते, तो वो दूसरा फायदा है। उसके अलावा जब आपकी स्टडी खत्म हो जाती है, स्टडी के बाद आप टेम्पररी रेसिडेंस जो टीआर मिलता है आपको, वो टीआर भी आपको मिल सकता है। पहले वो एज 45 तक थी पर अब अनफॉर्चुनेटली उन्होंने थोड़ा कम करके 35 तक कर दिए। तो अगर आप 30+ हो पर 35 से बिलो हो तो आपको टीआर मिल सकता है। और जब आपकी स्टडी खत्म हो जाती है तो आपके पास ऑप्शन भी है कि आपको पीआर का पाथवे, जैसे कि 491, 482, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो पीआर के पाथवे से, तो आपको पीआर भी मिल सकता है। अगर आपको 491 कोई रीजनल वीजा चाहिए, 482 स्पॉन्सरशिप, बहुत सारे रास्ते जो आपको मिल सकता है, तो आप पीआर भी ले सकते हो आफ्टर योर स्टडी। तो स्टूडेंट वीजा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनको अपना करियर चेंज करना है, जिसको अपनी फैमिली को साथ में लेके आना है। तो स्टूडेंट वीजा में आप अपनी फैमिली को साथ में लेके आ सकते हो। और ऑस्ट्रेलिया में एक चीज बहुत अच्छी है कि आप साथ में सेम ही दिन एक ही फ्लाइट में आ सकते हो अगर आपने वीजा फाइल साथ में डाली। जैसे कि मैं और मेरा हस्बैंड विकास, हम दोनों भी ऐसे साथ में ही आए थे। विकास के स्टूडेंट वीजा थे और मैं डिपेंडेंट वीजा पे साथ में आई थी, तो हम दोनों ऑस्ट्रेलिया में सेम ही डे पे लैंड हुए थे। तो ये बहुत अच्छी चीज है ऑस्ट्रेलिया की। और बाकी दूसरी कंट्रियों में आपको वेट करना पड़ता है, डिपेंडेंट को बाद में जाने मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये बहुत ही अच्छा रोल है। तो ऑस्ट्रेलिया आने का दूसरा पाथवे है एम्प्लॉय स्पॉन्सर वीजा, यानी कि 482 वीजा। तो इस वीजा में भी एज इतने मैटर नहीं करती। अगर आप 40+ हो फिर भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो 40+ लोगों को हायर करती है। पर अगर आप में स्किल रेयर है, आपकी बहुत अच्छी स्किल है, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो फिर डेफिनेटली आप ये वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, एम्प्लॉय स्पॉन्सर वीजा, जो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर सकती है। पर इसके लिए आपके पास अच्छी स्किल होनी चाहिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अभी के लिए हाई डिमांड फील्ड है आईटी, नर्सिस, हेल्थ केयर, शेफ, मैकेनिक्स, वेल्डर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन। ये ट्रेडी वाले लोग तो यहाँ पे उनकी बहुत ही डिमांड होती है यहाँ पे। जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया ये सोच रहा है कि उनको अगले आने वाले कुछ सालों में उनको बहुत सारे घर यहाँ पे बिल्ड करने हैं। तो अगर
आपका कोई एक्सपीरियंस है सिविल के रिलेटेड और कोई भी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, अगर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे उस चीज की भी अब डिमांड बढ़ने लगी। उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और बहुत सारी ऐसी फील्ड है जो अभी डिमांड में, और अगर आपको उसके रिलेटेड अच्छा एक्सपीरियंस है तो फिर आपको ये 482 वीजा मिल सकता है, जिसमें आपको कंपनी डायरेक्टली आपकी होम कंट्री से स्पॉन्सर करेगी और आप वो स्पॉन्सर वीजा पे यहाँ पे आ सकते हो। तो 482 वीजा लेने के बेनिफिट्स क्या है? 482 वीजा लेने के सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको ऑस्ट्रेलिया आते ही आपको डायरेक्टली जॉब होगी, क्योंकि आप स्पॉन्सर वीजा लेके ही आए हो। तो आपको कंपनी ने स्पॉन्सर किया है यहाँ पे जॉब करने के लिए, तो आपको डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया में आके ही आपको सीधी यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप 482 वीजा लेके यहाँ पे आते हो तो आप इन फ्यूचर 186 वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वो है परमानेंट रेसिडेंसी वीजा। उसके लिए आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ फुलफिल करनी है, तो वो तो आपको इजीली हो जाएगा। और उसके बाद आप 186 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो और यहाँ के परमानेंट रेसिडेंस हो सकते हो। और परमानेंट रेसिडेंस होने के बाद आप यहाँ की सिटीजनशिप भी ले सकते हो, तो ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो अगर आप 30+ और ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत ही अच्छा पावरफुल एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली वो लोग ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है स्किल्ड वीजा 190491। तो अगर आपकी एज 33 से 39 तक है तो आपके पीआर पॉइंट्स थोड़े कम हो जाएंगे, पर फिर भी गेम ओवर नहीं है, आप फिर भी कर सकते हो। आप इंग्लिश में अच्छे एक स्कोर ला सकते हो, उसके पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और स्टेट नॉमिनेशन जो अगर आप 190491 कोई रीजनल एरिया में से लेते हो तो आपको उसके भी स्टेट नॉमिनेशन के एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं, तो उसमें आप वो कवर अप कर सकते हो। जो आपने अपने एज के हिसाब से जो आपने पॉइंट लूज किए वो स्टेट नॉमिनेशन के पॉइंट्स लेके आपको वो 491 वीजा लेते हो अगर आप किसी रीजनल से, तो वो आपका कवर अप हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे 491 वीजा लेके आ रहे हैं। 491 एक रीजनल वीजा है, तो आप अपनी होम कंट्री में से बैठ के अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर आपने स्टडी अच्छी की है, जो डिमांडिंग है यहाँ पे, तो आप 491 जो रीजनल वीजा है वो अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया के कोई भी रीजनल में आके आपको सिर्फ 3 साल यहाँ पे जॉब करके वो दिखाना है। टोटल 5 साल होते हैं, पर 5 साल में से कोई भी 3 साल आपको वो कंडीशन खत्म करनी है कि आपने 3 साल यहाँ पे जॉब किए, बस उतना दिखाने के बाद आपको फिर सीधा डायरेक्टली फुल पीआर मिल जाएगा जो है कि 190। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे स्किल्ड रीजनल वीजा लेके आए और वो यहाँ पे उनकी फैमिली के साथ आए, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि वो फैमिली के साथ पूरा यहाँ पे आके उनको बस 3 साल के लिए रीजनल में रहना है। उनका जब 191 वीजा आ जाता है उसके बाद उनको जहां पे भी जाए ऑस्ट्रेलिया में वो रह सकते हो और वहां पे जॉब कर सकते हैं, तो इतने कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं और बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको स्टडी भी नहीं करनी है तो फोर्थ पाथवे है पार्टनर पाथवे। तो अगर आपका पार्टनर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है तो आपका एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, आप स्ट्रेट अवे उस पे वीजा डाल के यहाँ पे आ सकते हो। ये तो खैर सबके पार्टनर यहाँ पे नहीं होंगे जिनको यहाँ पे आना है, पर अगर किसी के पार्टनर यहाँ पे ऑलरेडी है तो फिर आपकी एज बिल्कुल मैटर नहीं करती, आप सीधा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो वीजा डाल के। तो जिनकी एज 30 से 35 तक है वो स्किल्ड पीआर, एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप या तो स्टूडेंट पाथवे कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जिनकी एज 35 से 40 तक है उनके लिए एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप ये भी बेस्ट ऑप्शन है और वो रीजनल वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि 491। अब मैं बताती हूँ कि 30+ के लोग जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आते हैं वो कॉमनली क्या क्या मिस्टेक करते हैं। तो वो सबसे पहले तो अपना जो इंग्लिश स्कोर का एग्जाम देना होता है वो डिले करते हैं। अगर आप उनको अपना स्किल असेसमेंट करना है तो वो डिले करते, वो सोचते हैं कि 30+ के बाद हम ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। इसके अलावा वो एजेंट की भी बहुत सुनते हैं। तो ये सारी कॉमन मिस्टेक है जो 30+ के लोग जो यहाँ पे आना चाहते हैं और वो लोग ये मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप 30+, 35+ या 40+ है तो ऑस्ट्रेलिया आना 100% पॉसिबल है, पर आपको राइट पाथवे चुनना पड़ेगा और आपको सारे जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट और वो सब, आपका फाइल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और आपकी एज भी आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है, क्योंकि आपकी एज ज्यादा है तो आपका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, आपकी मैच्योरिटी भी ज्यादा है। तो एम्प्लॉय ऐसे ही लोग ढूंढते हैं कि जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा हो, जिनके मैच्योरिटी ज्यादा हो, तो उनकी कंपनी को वो बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।